आज हम करेंगे सी टेट या फिर टेट में आने वाले बाल विकास के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये एक अपांतकारी व्यवहार संबंधी विकार है, या फिर डिस्फेसिया है, या फिर संवेदी एकीकरण विकार है, या फिर एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार है। चलिए बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी सी इसका आंसर दीजिए। तो ये एक संवेदी एकीकरण विकार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। बच्चों की छवि की सुरक्षा करना होता है, उनके अंकों में सुधार करना होता है, उन्हें स्वयं के प्रति अवधारण को नष्ट करना होता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। तो क्या होता है, तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। जो उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा होती है वो नष्ट हो जाती है इस तरह से दंड देने से। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिएगा। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी, बताइए। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। वह अपने विद्यार्थियों के जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रतिकृत करना और तब बच्चों को पैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या फिर इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसे शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो क्या आंसर होगा इसका, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट है, कक्षा परीक्षणों के में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति इसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है, या फिर कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था जैसी भी हो। ठीक, कैसा भी प्रयास करें, या फिर बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो यह पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी वहां पर है। नंबर 5 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सबसे अच्छा रहेगा। बच्चों को बुद्धि स्तर निम्न है, आप ये समझेंगे, या फिर बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वो अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहता है, या फिर बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था, या फिर बच्चे ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर यही होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। प्रश्न अन्यों या क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उसके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि प्रश्न अन्यों या क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं और उनकी जो संकलनात्मक स्पष्टता होती है उसको उस दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर ये गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश
सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन उसके एकदम विपरीत है, वो एकदम ग्रुप में पढ़ना चाहता है। तो इसमें इनमें क्या अंतर है? उनमें मूल्यों का अंतर है, अभिक्षमता का अंतर है, अधिगम शैली का अंतर है, या फिर प्रावर्तक स्तर का अंतर है? आप मुझे इस आंसर को कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को ये आंसर आता है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब